चलिए बच्चों, तो आज का डाउट क्वेश्चन देखा जाए। आज का जो डाउट क्वेश्चन है समय एवं दूरी से है और क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन जो है एक बार आपको भी पढ़ के सुना दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन में क्या है, क्यों बच्चों को डाउट हो गया ये क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन में है, एक रेलगाड़ी का स्टेशन से खुलकर खा की ओर जाते हुए कार से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटना के उपरांत इसकी गति अपनी मूल गति की 3/5 होने के कारण यह खा तक 3 घंटे विलंब से पहुंचती है। मतलब है कि दो स्टेशन है, का और खा, दो स्टेशन है। एक रेलगाड़ी जा रही होती है कि बीच में यानी 50 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, इसकी दुर्घटना हो जाती है और ये अपनी चाल का 3/5 चाल से चलते हुए खा तक पहुंचता है, लेकिन 3 घंटे देर से पहुंचता है। मतलब पहले जितना समय पहुंचता होगा उससे 3 घंटे विलंब से पहुंचता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, यदि दुर्घटना कार से 100 किलोमीटर दूर होती तो यह 2 घंटे विलंब से पहुंचती। यदि 50 किलोमीटर की जगह में कहा 100 किलोमीटर की दूरी पर होती तो ये कितने देर से पहुंचता, 2 घंटे देर से पहुंचता। तो आपको निकालना क्या है, देखिए रेलगाड़ी की मूल गति तथा कार से खा की दूरी ज्ञात करें। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो चीज निकालना है हम लोग उसी को मान लेते हैं। माना कि, है ना, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे जो दो स्टेशन में दिखा रहा हूं, ये और ये खा को छोड़ के मैं ए बी दिखा दे रहा हूं मैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हो गया, मैं इसको एम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ ए बी की दूरी भी मान लिया y किलोमीटर, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक जो है 50 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक जब y किलोमीटर है ना, तो एम बी कितना होगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा y माइनस 50 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। इसका मूल समय भी निकाल लो, जो प्रारंभिक समय है उसी को मैं मूल समय लिख रहा हूं, ठीक है। मूल समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो y बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो शुरू में जब 50 किलोमीटर ये गया होगा तो उसको समय कितना लगा होगा, पहले वो समय निकालते हैं, ठीक है। 50 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो इसको समय 1 कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा 50 और बटे में x। अब 50 किलोमीटर के बाद इसका क्या हुआ, दुर्घटना हो गया, तो इसका जो है नया चाल क्या होगा बच्चों, देखो नया चाल हो जाएगा। यहाँ पे चाल जो है मूल समय ये हो गया और चाल हमारा x है, तो x का 3/5 रह गया, यानी कि 3x बटे में 5 हो गया। तो समय 2 निकालते हैं, तो समय 2 जो है ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में y माइनस 50 दूरी हो गया और नया चाल क्या हो गया, 3x बटे में 5 चला जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो गया 5y माइनस 250 और बटे में 3x हो गया। अब यही समझना है बच्चों आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 3 घंटे विलंब से पहुंचती है। मतलब जो हमारा प्रारंभिक समय रहा है ना, ये वाला समय, और इन दोनों को जो तय करने में, यहाँ से यहाँ तक तय करने में, फिर यहाँ से यहाँ तक तय करने में, मतलब पूरा जो समय लगा इसको और ये वाला जो समय है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे का है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया, चलिए 50/x प्लस ये हो गया बच्चों 5y माइनस 250 अब बटे में 3x और फिर माइनस कर देंगे y/x को और ये बराबर हो जाएगा 3 के। अब चलिए फटाक से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये एलसीएम हो गया 3x, x है यहाँ पे तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा, ये तो सेम होगा 5y माइनस 250, लेकिन ये गुना हो जाएगा 3 से ऊपर, 3y बराबर में 3। अब यहाँ पे देखिए हम लोग y को पहले सॉल्व करते हैं, 5y में 3y चला गया तो ये हो गया 2y और 150 में माइनस 250 लिखा हुआ तो ये माइनस 100 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, है ना, 3 तिया कितना हो गया 9x, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 9x बराबर कितना हो गया 100। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अगर दुर्घटना कहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती, 50 की जगह में कितना 100 किलोमीटर, कैमरा थोड़ा सा इधर कीजिएगा। अब जो है क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी तो हम लोग y किलोमीटर माने हुए हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो गया मान लो अब यहाँ 100 किलोमीटर पे, ठीक है, कितने पे 100 किलोमीटर पे हो गया, तो जाहिर सी बात है अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, y माइनस 100 होगा, है ना, y माइनस 100 होगा। तो इस कंडीशन में अगर समय 1 निकालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, पहला जो है ये कौन से चाल से चलेगा, इसका प्रारंभिक चाल से ही चलेगा ना, प्रारंभिक चाल से ही चलेगा, x बटे में x कर दिया। समय 2 क्या होगा, समय 2 होगा देखिए यहाँ पे y माइनस 100 और बटे में 3x/5, क्योंकि दुर्घटना के बाद इसका चाल कम हो गया था, तो इसे गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5y माइनस 500 और बटे में 3x। फिर उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर y/x को माइनस कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 100/x माइनस प्लस कीजिए 5y माइनस 500 और बटे में 3x और माइनस कर दीजिए y/x बराबर ये हो गया 2 घंटा, है ना। अब क्या हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा। अब जो है इसको सोल्व कीजिए, ये हो गया 3x और यहाँ पे हो जाएगा 300
प्लस ये तो सेम होगा 5y माइनस 500, है ना, और ये माइनस हो जाएगा बच्चों, 3 से ये गुना हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 2। अब इसको भी सोल्व करो, चलो y को पहले ही सोल्व कर लेते हैं। चलिए 5y में 3y चला गया, कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे कितना है 300 माइनस 500 तो माइनस 200 होगा, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x होगा। अब इसको इधर कर दीजिए, 2y माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा 200। इसको इक्वेशन मान लो आप 2। अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गया, है ना। अब आराम से बनेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट देखो क्या है, 2y माइनस 9x बराबर कितना है 100, और यहाँ पे क्या है 2y माइनस 6x बराबर कितना है 200। तो यहां पे देख लो, ये क्या करेंगे हम लोग कि ये देखिए ये पहले से ही कट रहा है, ये पहले से ही कट रहा है ना, इसको अगर साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये और ये कट गया, ये कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 3x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा, ये और ये कट गया। x बराबर क्या गया हमारा 100/3। x हमने क्या माना था, x हमने माना था इसका रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल जो है इसका कितना गया 100/3 किलोमीटर पर घंटा। तो चाल के अलावा हमें क्या निकालना है, कहां से खा के बीच की दूरी, यानी a और b की बीच की दूरी। a और b की बीच की दूरी हम लोग क्या माने हुए हैं, देखिए y किलोमीटर, तो y का वैल्यू हम लोग जो है निकालते हैं। चलिए x का वैल्यू आप रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, है ना, आप सेकंड में भी रख सकते हो। तो ये देखो 2y माइनस 9x बराबर कितना है 100, ठीक है। तो 2y माइनस 9 इंटू इसका वैल्यू कितना देगा 100/3 बराबर 100, 3 तिया कट गया, ये 9, ये हो गया 2y माइनस 300 बराबर में 100। अब ये क्या करेंगे 2y बराबर 100, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 300 बराबर कितना हो गया 400। तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 400/2, 2 से 100 काट दोगे तो कितना गया 200, यानी कि दूरी जो है a से b की दूरी कितनी हो गई 200 किलोमीटर। कितना हो गया 200 किलोमीटर, है ना। पूरा प्रोसेस वाइज बिल्कुल बन गया ये, ठीक है। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करोगे ये समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो सॉल्यूशन है आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने प्रोसेस से बच्चों को बताया, कोई ट्रिक यूज नहीं किया हुआ है, जैसा बच्चे बनाते थे पहले बिल्कुल वैसे ही बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैं फिर मिलता हूं ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।